तो एआई की दुनिया में ना एक ऐसी गुमशुदा कड़ी है जिसमें सब कुछ बदलने की ताकत है। सोचिए एक ऐसा आइडिया जो हमारे सारे ऐप्स और फाइलों को आपस में बात करना सिखा दे। मान लीजिए कि आपके पास दुनिया का सबसे स्मार्ट असिस्टेंट है ना? लेकिन वो एक खाली कमरे में बंद है। मतलब वो बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन उसे न तो आपकी फाइलें दिखती हैं, न ही आपका कैलेंडर, और वो कोई दूसरा ऐप भी तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक तरह से वो हमारी डिजिटल दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, और इस वजह से उसकी सारी की सारी ताकत लगभग बेकारी हो जाती है। तो इसका दरवाजा खुलेगा कैसे? और बस यहीं पर सामने आता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में एमसीपी कहते हैं। अब ये है क्या? इसे ना एक तरह की मास्टर की समझिए, या फिर एक यूनिवर्सल ब्रिज। और देखिए, इसकी सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक ओपन स्टैंडर्ड है। मतलब कोई एक कंपनी इसकी मालिक नहीं है, ये सबके लिए खुला है, ताकि कोई भी एआई क्लाइंट हो जैसे क्लॉड, वो किसी भी ऐप या सर्वर से एकदम सेफ तरीके से कनेक्ट हो सके। तो ठीक है, अब ये ब्रिज बनेगा कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? इसे बनाने के लिए एक नहीं बल्कि दो रास्ते हैं। देखिए, एक रास्ता तो है कनेक्टर्स का। ये बिल्कुल आसान वाला रास्ता है, एकदम वन क्लिक सेटअप जैसा। और फिर आता है दूसरा रास्ता, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत जरूर है, पर जो पावर और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना, वो अनलिमिटेड है। समझ गए? एक है सुविधा, तो दूसरा है आज़ादी। तो चलिए पहले सबसे आसान रास्ते की बात करते हैं, कनेक्टर्स की। और इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बस ये सोचिए कि ये आपके एआई का अपना ऐप स्टोर है। मतलब जो भी पॉपुलर टूल्स हैं, सोचिए गूगल ड्राइव हो गया, नोशन हो गया, स्लैक हो गया, इन सब के लिए ना एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों ने पहले से ही एकदम सेफ रेडीमेड कनेक्शंस बना दिए हैं। तो करना क्या होता है? बस टूल को ब्राउज करना है, मान लीजिए फाइल सिस्टम को, फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, और बस उसे ये बताना है कि भाई तुम कौन कौन से फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हो। बस कोई कोडिंग नहीं, कोई झंझट नहीं, और बस हो गया। सिर्फ इतना सा करने पर ही आपका एआई उस फोल्डर की फाइलों को पढ़ने और ऑर्गेनाइज करने के लिए एकदम तैयार है। ठीक है, ये तो था आसान रास्ता, लेकिन अब आते हैं उस रास्ते पर जहां असली जादू है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर जो संभावनाएं हैं ना, वो सच में अनलिमिटेड हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई एआई सिर्फ एक लाइन के टेक्स्ट से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एनिमेशन बना दे? इनपुट क्या है? बस एक सिंपल सा इंग्लिश प्रॉम्प्ट, जिसमें लीनियर अलजेब्रा के किसी वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। बस इतना ही। और इसका आउटपुट क्या मिलेगा? एक खूबसूरत प्रोफेशनल ग्रेड एनिमेशन। मतलब बिल्कुल वैसा ही जैसा 3 ब्लू 1 ब्राउन जैसे मशहूर यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है। और यही चीज है जो एआई को एक सिंपल असिस्टेंट से उठाकर एक पावरफुल क्रिएटर बना देती है। हाँ, मानता हूं इसके लिए थोड़ी टेक्निकल मेहनत तो लगती है। आपको कोड रिपॉजिटरी से सर्वर को क्लोन करना होगा, मतलब उसका कोड कॉपी करना होगा, फिर कुछ ज़रूरी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होंगी, और एक जेसन फाइल, जो कि एक तरह की सेटिंग्स फाइल ही होती है, उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव करने पड़ेंगे। तो हाँ, ये रास्ता खास तौर पर क्रिएटर्स और डेवलपर्स के लिए है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर कनेक्टर्स इतने आसान हैं ही, तो फिर इस मुश्किल मैनुअल वाले रास्ते की आखिर ज़रूरत ही क्या है? और इसका जवाब एआई के पूरे भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो मुश्किल रास्ता है ना, यही परमिशनलेस इनोवेशन को जन्म देता है। मतलब किसी से इजाजत लिए बिना कुछ भी नया बनाने की आजादी। ये किसी एक कंपनी को गेटकीपर बनने से भी रोकता है। कोई ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा टूल एआई से जुड़ेगा और कौन सा नहीं। ये एक खुला मैदान देता है, जहां कोई भी डेवलपर, कोई भी अपने खास या निजी टूल बनाकर एआई से जोड़ सकता है। तो बात सीधी सी है, कनेक्टर्स आम लोगों के लिए सुविधा लाते हैं, और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन क्रिएटर्स को आज़ादी देता है। और इसी खुलेपन का नतीजा ये है कि ऑसम एमसीपी सर्वर्स जैसी जगहों पर टूल्स का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड तेजी से बढ़ रहा है, जिसे कोई भी ढूंढ सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। तो अब जब एआई की ये बेड़ियां खुल चुकी हैं और वो सच में हमारे किसी भी टूल, किसी भी ऐप से जुड़ सकता है, तो सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या बनाया जा सकता है। असली सवाल तो ये है कि आगे क्या बनाया जाएगा। और इस सवाल का जवाब हम सब मिलकर लिखने वाले हैं।